तो सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अगराई में आज मैं आई हूँ और यहाँ जो मेरे एक बार बुलाने पर ही इतने मेरे बहन भाई और इतने बुजुर्ग ताऊ जी अम्मा जी इतने एक आवाज में आ गए हैं, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेखा रानी को सुनने के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत ही छोटी सी कार्यकर्ता हूं और अपनी पार्टी की कुछ नीतियों के बारे में आपको बताने के लिए आई हूं। तो पहले तो आप एक बार तालियां अक्सर दूसरों के लिए बजाते हैं, आज अपने आप के लिए बजाइए, खुद के लिए, कि तुम सब हमारी पार्टी की और हमारी बहन जी की, बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों के बारे में सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि अपना इतना समय निकाला आपने हमें सुनने के लिए। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करती है। हर जाति बिरादरी के दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 4 बार उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार बनी थी तो अपने कार्यकाल में हर जाति बिरादरी को ध्यान में रखकर नीतियां निर्धारित की। और वो सब जानते हैं, भले ही उसे स्वीकार करें या ना करें वो बात अलग है। तो हर कोई जानता है कि उनका 4 बार उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो उनका शासन काल कैसा था, कैसी शासन व्यवस्था थी। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हर तरह से उन्होंने रोजगार देने के लिए, चाहे वो काशीराम आवास योजनाओं का में घरों का आवंटन हो, वो सब कितना जमीनी स्तर पर काम किया ये मुझे लग रहा है कि बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। उनकी योजनाओं का हर जाति बिरादरी ने लाभ भी लिया होगा। तो मैं हर जाति बिरादरी के व्यक्ति से ये आह्वान करती हूँ कि आप बड़ी तादाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और उसका हिस्सा बने और गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की सरकार है बहुजन समाज पार्टी। किसी धन्ना सेठ या किसी पैसे वाले उद्योगपति की पार्टी नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से चलने वाली पार्टी है, जो उन्हें चंदे के स्वरूप में अपनी दान दक्षिणा देते हैं, उससे चलने वाली और फलने फूलने वाली पार्टी है। तो किसी बड़े उद्योगपति या धन्ना सेठ का चंदा नहीं लिया जाता इस पार्टी को चलाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े और ऐसी शासन व्यवस्था को दोबारा से आप देश में, अपने उत्तर प्रदेश में केंद्र में स्थापित होने का मौका दें, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पा रहे हैं। काशीराम आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हर जाति बिरादरी के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के घरों का आवंटन हुआ था। जानते हैं आप सब लोग, हर जाति बिरादरी का व्यक्ति उनसे लाभान्वित हुआ था। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और हमारी जो नीतियां हैं वो सबके हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। किसी एक जाति से ये जुड़ी हुई पार्टी नहीं है। तो ये भी भ्रम ना फैलाएं समाज में कोई भी व्यक्ति कि ये दलितों की पार्टी है, केवल एससी लोगों की पार्टी है। ये हर व्यक्ति की पार्टी है, गरीबों शोषितों की पार्टी है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने संगठन को मजबूती दें, कंधे से कंधा मिलाकर हमारी पार्टी से जुड़ें और जो इस पार्टी में दोबारा से एक नई ऊर्जा का संचार करें। हमारी जो बहन जी हैं उनको दोबारा से ताकत दें, मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हों। तभी आपके लिए, जब आप मजबूत होंगे, शिक्षित होंगे, तभी आप सत्ता में आ पाएंगे, वरना कोई ना आपकी गरीबी दूर कर सकता है और ना आपके लिए लड़ेगा। ये वायदे तो बहुत लोग करेंगे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो उद्योगपति बन जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आंख बंद करके भरोसा किसी पे ना करें। गरीबों शोषितों की एकमात्र पार्टी देश की केवल बहुजन समाज पार्टी है। इसे मजबूती दें और इसे पुष्पित और पल्लवित होने का मौका दें। इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे युवा जुड़े।
हमारे जो युवा हैं उनसे मैं अंत में एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप ये ना समझें कि सारी लड़ाइयां तलवार और लठ के दम पर ही जीती जाती हैं। हमें अपनी लड़ाई शिक्षा के दम पर और जागरूकता के दम पर, अपने संगठन को मजबूती देने के दम पर लड़नी है और इसी से हम जीत पाएंगे, वरना हम नहीं जीत पाएंगे। हमेशा हमारी गिनती जो है ना वो शोषितों में होती रहेगी। तो एक बार आप बताइए सब, क्या आप शोषितों में ही गिने जाना चाहते हैं? शोषित नहीं रहना ना। तो आपके पास एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है आपकी वोट की ताकत, उसे पहचानो। जिस दिन मतदान हो, हाथी वाला बटन दबाकर बहुजन समाज पार्टी से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो, उसे ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ अपने क्षेत्र से जीत दिलाएं। तभी एक अच्छी शासन व्यवस्था देश में, आपके प्रदेश में स्थापित हो सकती है। हमारे जो बहुजन समाज के युवा हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति के भड़काव में आकर, जो हमारे देखने में तो लगते हैं कि बहुजन समाज के हितैषी हैं, हो सकता है वो हमारे ही समाज के हों, लेकिन उन्हें अपना हितैषी ना समझो। वो हमारे समाज का कोई हित नहीं करने वाले। वो व्यक्तिगत स्वार्थ के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कठपुतली की तरह नचाएंगे। तुम्हारा कोई उद्धार करने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारा उद्धार तुम्हें अपनी वोट के दम पे खुद करना पड़ेगा। इसलिए अंत में मेरा यही आपसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान वाले दिन बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें, क्योंकि 4 बार उत्तर प्रदेश में, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, जो सरकार बनी है उसे आज तक लोग नहीं भूल पा रहे हैं। कैसा शासन बहन जी ने चलाया था। यदि अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को आप आने का मौका नहीं देंगे, सत्ता में स्थापित होने का मौका नहीं देंगे, तो गुंडे, तड़ीपार, बलात्कारी ऐसे लोग तो सत्ता में आएंगे ही। तो अच्छे और बुरे में फर्क करना समझो और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है इसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर इसे मजबूती दें। धन्यवाद।